हाय, मैं डॉक्टर संगीता। मेरे साथ हैं डॉक्टर अश्विनी। डॉक्टर, हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत दिनों से सर दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन हो गया है, आप मुझे माइग्रेन की मेडिसिन दे दीजिए। तो क्या हर प्रकार का सिर दर्द जो होता है वो माइग्रेन है? उन्हें हमें डायरेक्ट माइग्रेन की मेडिसिन दे देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे सर दर्द माइग्रेन नहीं होते। हमें सबसे पहले रूट कॉज देखना पड़ता है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री समझनी पड़ती है, कारण समझना पड़ता है कि उस पेशेंट को हेडेक क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है। अगर हम उसके रूट कॉज को ट्रीट करेंगे तभी उसको लंबे टाइम तक रिजल्ट आएगा। अगर हम बिना डायग्नोज किए, बिना उसके रूट कॉज को समझे मेडिसिन देंगे तो उस पेशेंट को सिर्फ उतने दिनों तक आराम आएगा जब तक वो हमारी दवाई ले रहा है। हेडेक अपने आप में एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। ये बताती है कि पेशेंट की बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो रही है। अगर उस गड़बड़ी को हम ठीक करेंगे तभी उसका इलाज हो पाएगा। तो हेडेक के जो है मेन कॉज कौन कौन से हैं? हेडेक का कोई एक मेन कॉज नहीं होता। हेडेक के बहुत सारे कारण होते हैं। नींद पूरी नहीं होने की वजह से हेडेक होता है, साइनस की वजह से हेडेक होता है, तेज आवाज़ सुनने से किसी को हेडेक होता है, तेज लाइट पड़ने से किसी को हेडेक होता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी से हेडेक होता है। इसलिए हमें अगर माइग्रेन या हेडेक का ट्रीटमेंट करना है तो उसके रूट कॉज को समझना होगा, क्योंकि हर डिजीज के जो सिम्टम होते हैं उसकी अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। यही यही मैं कहना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में तो मेडिसिन्स बहुत प्रकार की है। हम किस तरह से पहचानेंगे कि कौन से हेडेक में कौन सी मेडिसिन हमें देनी है? बहुत बढ़िया। चलो, आपके व्यूवर्स के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अलग अलग सिम्टम हम अलग अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज मैं एक कॉमन रूट कॉज के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आज के डेट में बहुत कॉमन है। अगर कोई पेशेंट ये कंप्लेन करता है आपको कि तेज आवाज की वजह से मेरे को हेडेक हो रहा है या तेज लाइट पड़ने से हेडेक हो रहा है, सो होम्योपैथिक में उसकी बहुत पावरफुल मेडिसिन है बेलाडोना। कई सालों से मैंने कई हजार पेशेंटों को ये दवाई दी और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। बेलाडोना सनलाइट के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है डॉक्टर, हमने ये तो जाना कि बेलाडोना मेडिसिन बहुत अच्छी है। आप हमें ये भी बताइए कि इसकी हमें कौन सी पोटेंसी लेनी चाहिए? हाँ, होम्योपैथिक में पोटेंसी वर्ड हम यूज करते हैं। नॉर्मल लोग इसको एक पावर समझ सकते हैं, जैसे 30 पोटेंसी होती है, 200 पोटेंसी होती है, 1 mg होती है। सबसे अच्छी एंड सिंपल मैं बताऊंगा, बेलाडोना 30 आप यूज करो। और इसको लेने का जनरल तरीका है, अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में ले सकते हैं। लेकिन अगर एवरेज आदमी अगर लेना चाहे तो दिन में 3 बार काफ़ी है, सुबह, दोपहर और रात। और इसको लेने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे हम बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाते हैं 2 ड्रॉप टंग पे, इसी तरह बेलाडोना 30 की 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालनी है। तो ये पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप किसी मिरर के सामने खड़े हो जाओ या मोबाइल फोन को सेल्फी मोड में डाल दो, जीभ को बाहर करो और 2 बूंद जीभ पे टपकाओ। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले। ये हम कभी भी ले सकते हैं। कई पेशेंट पूछते हैं पहले लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए, दोनों कंडीशन में काम करती है। लेकिन अगर एक पैटर्न बना लो, अगर आपको बिफोर फूड लेनी है तो बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर लो। अगर आपको आफ्टर फूड लेना है तो आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर लो। ऐसा मत करो कि कभी बिफोर फूड ले लिया, कभी आफ्टर फूड ले लिया। रिजल्ट आएंगे लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये। हमें ये मेडिसिन लेनी कितने दिनों तक होगी? अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो आप इसको थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा, 4 महीना, 6 महीना। ये डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी हेडेक हो रही है। अगर हेडेक की बीमारी साल 2 साल से है तो नॉर्मली मैंने देखा है 4-5 महीनों के अंदर बढ़िया आराम आ जाता है। अगर बीमारी लंबे टाइम तक है, मान लो किसी पेशेंट को 5 सालों से है, 10 सालों से है, सो कम से कम मैं उसको बोलता हूँ कि आपको 1 ईयर तक लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आप हमें यह बताइए कि यह मेडिसिन हमें कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए? क्या यह दवाई हमें नॉर्मल एलोपैथी मेडिसिन की शॉप पे मिल जाएगी? अगर वहाँ नहीं मिलती है तो हमें कहाँ से यह दवाई परचेज करनी चाहिए? ये होम्योपैथिक मेडिसिन है तो ये नॉर्मल जो जनरल मेडिसिन स्टोर है वहाँ पे नहीं मिलेगी, या आपको होम्योपैथिक दवा की दुकान पे ही मिलेगी, एक्सक्लूसिव होम्योपैथिक स्टोर पे। आजकल एक फैसिलिटी और है, इंटरनेट, जो कि बहुत इजी अवेलेबल का सिस्टम है। आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे बेलाडोना 30 लिखो, वो अपने आप आपको बताएगा कि कौन कौन सी दूसरी वेबसाइट से हम ये ऑर्डर करके मंगा सकते हैं या कौन से सॉफ्टवेयर से हम ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बहुत आसान है ऑर्डर करना और 2 से 3 दिन में घर बैठे ये डिलीवर हो जाएगी। आपने कंपनी के लिए पूछा, सभी कंपनी अच्छी है। इसमें 4-5 कंपनियां बहुत पॉपुलर है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप किसी भी कंपनी की आप ले बेलाडोना 30। मैंने पेशेंटों को अलग अलग कंपनी की दे के देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं।
थैंक यू डॉक्टर अश्विनी। आज हमने जाना कि सूरज की तेज रोशनी से जो हमें हेडेक होता है उसके लिए होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है। हमारे आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल स्ट्रेस होने से जो हेडेक होता है उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। राइट। अगर आपको इस वीडियो के सिलसिले में कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा भी हमारे पास टाइम रहेगा हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो लाइव रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। और एक बात जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। पता नहीं किसको इस बीमारी में इसी मेडिसिन की ज़रूरत हो। सो स्टे हेल्दी। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे कनेक्टेड।